नासिर, राइट? आपका नाम नासिर है, आप रीगर हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रेन रिगर सेफ्टी का। रिगिंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब है, जवाबदेही वाला जॉब है। दिस इज द नॉट इजी, नॉट फॉर द लेबर। ये यहाँ तक कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं 100%, थोड़ा बहुत आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपको स्लिंग बांधना होता है, आपको एज ए रीगर आपको पता होना चाहिए क्रेन सेफ्टी भी और रिगिंग सेफ्टी भी, ठीक है? रिगिंग सेफ्टी में क्या क्या आ जाएगा? उसमें आपको सारे स्लिंग बेल्ट, है ना, कितने टाइप के होते हैं, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। आप रीगर हैं, आपको स्लिंग के बारे में नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं वेब स्लिंग को कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, स्टील स्लिंग को कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट इनका। आप सब लोग जाने भाई, आप तो रीगर हैं, आप तो जानते हैं, और आप मतलब ऐसा करेंगे नहीं तो जाहिर सी बात हो नुकसान हो जाएगा। अभी रिफ्रेश ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेसिक आप इस चीज को समझ लीजिए। क्रेन कई टाइप के होते हैं, अब जैसे कि मगर अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं मोबाइल क्रेन का। एक्सीडेंट का क्या है? कॉन्टेक्ट पावर लाइन। आपको पता है कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी क्रेन यूज करते हैं, बगल में आपका एग्जिस्टिंग लाइन होता है, सब स्टेशन में यूज करते हैं। क्या होगा? खतरा है ऊपर, वो बहुत बड़ा खतरा है। ओवरटर्न, जब ज्यादा वेट हो जाएगा, ओवरटर्न ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा, ओवरटर्न कर जाता है। फॉल्स, गिर जाता है कोई सामान या डायरेक्ट कोई भी मटेरियल गिर जाता है। मैकेनिकल हाइड्रोलिक अगर आपका खराब है, जाहिर सी बात है ना, ये जो बूम है यह सब हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक है, ठीक है? अब ये हाइड्रोलिक में आपका लीकेज होगा तो ऑयल पूरा लुब्रिकेट में निकलेगा, तो इसका ताकत कम हो गया ना। मेरे जैसे कि यहाँ पे लुब्रिकेट है ना, तभी जाके नहीं ताकत है। अब और भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है कि अगर आपका लोड सही से नहीं बांधे, ग्राउंड सही से नहीं, और भी बहुत सा मतलब आपका रीगर और ऑपरेटर के बीच में सही से नहीं, वो नीचे कार्टन लगा लिया, पर्दा लगा लिया, सही तरीके से नहीं है, तो वो भी एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रेनिंग नहीं है, ऑपरेटर को ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास पेपर नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, पेपर नहीं है, तो आपको नॉलेज नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है ना? या फिर क्रेन का मेंटेनेंस नहीं है, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? जो क्रेन देख रहे हैं, कोई पूछेगा कौन सा क्रेन है? ये ट्रक माउंटेड क्रेन है, ये ट्रक है, इस पर उठा के जैसे बूम ट्रक है ना, उसको भी आप छोटा मोटा क्रेन है। ये जो हमारे साइड पे यूज हो, या अभी भी यूज होगा यही। जब तक आप ट्रेन नहीं है, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ऑपरेट मत कीजिए। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, वो अगर हो सकता है परमिट नहीं मिला है तो आप ट्रेन को ऑपरेट नहीं कीजिए। एरिया बैरिकेशन होनी चाहिए, देख रहे हैं ना? है, और कैसे बैरिकेशन हो चाहिए? हमारा पूरा एरिया कितना है वो कवर करना होता है। 360 डिग्री में एक्सक्लूजन जोन हो जाए, पूरा कॉरिडोर होना चाहिए, ठीक है? जितना तक स्विंग कर रहा है, ठीक है? इधर अगर 50 kV का है तो 10 फीट कम से कम डिस्टेंस रखिए, एक थंब रूल है। बाकी और जितना ज्यादा होगा 1 इंच जोड़ते चले जाइए, उसमें ओसा का है। और कभी कहीं आप सिकिको का काम कर रहे हैं, वहाँ का अलग प्रोसीजर है, ठीक है? हो सकता है वहाँ पे 20 मीटर बोल दे आपको, है? और ये जनरल स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, 10 फीट कम से कम। नेट लगाया जाता है, गोल पोस्ट लगाए जाते, देखे थे यहाँ पे हम लोग गोल पोस्ट लगाए थे ना, 13 नंबर के पास जो है। क्रेन जब भी काम कर रहे हैं, ओवरहेड क्रेन है, ये सब जोन है, ठीक है? ये जो वेव जो देख रहे हैं, ये क्रेन फ्लो कर रहा है ग्राउंड के अंदर में। और जब फ्लो करेगा तो उसमें देखिए ये रेड जोन मतलब डेंजरस जोन है, यहाँ पे ज्यादा करंट का ये रहेगा, उसे धीरे धीरे देख रहे हैं ना, कम होता चला जा रहा है। तो आदमी जो इस जोन में रहेगा वो कम खतरा में है, जो अंदर में है वो ज्यादा खतरा। से पहले सब कुछ हुक, स्लिंग्स, टैकल जितना भी चेक कर ले, है ना? डैमेज है, कुछ भी है तो उसको तुरंत चेंज कर दे। फिर टैग लाइन हमेशा यूज करें, ठीक है? क्योंकि ज्यादा हैवी मटेरियल्स होता है तो बबलिंग करता है ना, इधर से उधर भागता है, तो अब टैग लाइन यूज करें जो कंट्रोल करने के लिए। इस तरह काम ना करें, अंदर ना आवे, ये बहुत है, ठीक है? कुछ लोग अगर ऐसा है ऑपरेटिंग हो रहा है उसी टाइम में अरे सुनने, तो उसे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ध्यान बढ़ सकता है। डिस्टर्ब ना करें, कभी भी लोड को राइड ना करें। राइड मतलब है ना, होता है ना स्लिंग, उस पर पकड़ के चढ़ जाएगा, यहाँ से वहाँ तक जाना ही है, पकड़ के चढ़ जाएगा, ऐसा ना करें। ऐसा बहुत करता है सब बेवकूफ सब, फिर चढ़ देख रहे हैं ना, ऐसा ना करना है, ठीक है? एक्सकेवेशन अगर है तो वहाँ पे डिफरेंट है, मगर अभी हमारा यहाँ पे मेन जो है वो चीज नोट। लाइनमैन को आपको पता है कि नोट जो है, नोट मतलब बांधना, बांधने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? अब जैसे ये मटेरियल्स है, अब इस तरफ से ऐसे बांधेंगे, इस ऐसे बांधेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही तरफ से बांध देंगे, है ना?
नोट को कैसे बांधेंगे कि ऊपर जब स्लिंग खोलना हो तो तुरंत, न तो ऊपर चला गया आप खोलते रहे। आप कॉम्पिटेंट है, आपका काम यही है, आप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज को माइंड में रखना है जिस टाइम में आप ही करते हैं। कभी भी सस्पेंडेड लोड मतलब उठा हुआ लोड के नीचे नहीं घूमना फिरना है, दूर रहना है। सिलेंडर ये सब उठाते हैं उसका रिगर, ये रिगर है, रिगर का चार्ट हमेशा देखें। जो ऑपरेटर है उसको भी समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड चेंज होता है मगर जनरल सबका सिग्नल एक ही होता है। आपका सिग्नल वो समझना चाहिए, चिल्लाना नहीं है। वेसल्स रखना है, ठीक है, वेसल रखिए। कहीं कहीं अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो वाकी टाकी रखिए। ब्लाइंड मतलब कि इधर दीवार से इधर मटेरियल गिरा रहे हैं, ठीक है। लोड पता नहीं है तो वो खतरा है। अच्छा, अगर ज्यादा स्पीड में काम हो रहा है खतरा है, खतरा बता रहे हैं, जैसे दिमाग में रखिए। ऐसे बहुत से, मगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हमने लिखा है, हैंड सिग्नल आपको नहीं मालूम है, खतरा है, ठीक है। इंस्पेक्शन नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुआ, खतरा हो सकता है ना। अगर कोई भी पार्ट अनगार्डेड है, जैसे कि जो उसका ये होता है ड्रम उरम होता है ना, वो सब कवर्ड नहीं है, वो भी खतरा हो सकता है। स्विंग रेडियस जो है अनगार्डेड है, वो भी मतलब अनगार्डेड मतलब कि वहाँ पे पूरा बैरिकेशन नहीं है, तो वो भी खतरा है। बहुत क्लोज काम कर रहे हैं पावर लाइन के, वो भी खतरा है, ठीक है। अगर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, जो उसका कैबिन है उसमें एसी नहीं था, टेम्परेचर है, वो भी आपका, या फिर उसका हीट इंजन कर रहा है, देखते ना ये लगा के पानी करके खोल देता है कि एग्जॉस्ट करेगा, तो वो सब कारण बन सकता है ना। आपका विंडोज जो है कभी कभी क्रेन ऑपरेटर गर्मी के लिए खोल देता है, तो आउटसाइड का नॉइज जो आता है वो भी खतरा है, क्योंकि नॉइज से नहीं, आपको सिग्नल से देना है, हाथ से कम्युनिकेशन सिग्नल से होगा, ना कि आवाज से। या रास्ता ऊपर चढ़ने उतरने का सही नहीं है ना। आपका बूम का इंडिकेटर नहीं, जैसे कि हमने बताया था, है ना, लोड मॉनिटरिंग इंडिकेटर LMI होता है जो कंप्यूटराइज, वो नहीं सही, कैसे पता चले कितना एंगल कितना है ना, वो भी खतरा हो सकता है ना। आउट रिगर के बिना ये सही चढ़ा दिए, ठीक है। ये सब चीज बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज बताया जा रहा है। और अभी जैसे काम होगा साइट पे, मैं इसके लिए बुलाया हूँ आपको, और इसके लिए आप जाइए, अभी काम कीजिए, ट्रेनिंग याद रखिए। ये बूम जो देख रहे हैं ना, ये आपका ये जो हुक है उसका वेट 0.5 टन जनरली होता है, ठीक है। लेस देन 1 टन ही होता है, 1 टन नहीं होता। 0.2, 0.34 आप 5 लिखो, 0.5 जो उसमें हुक भी लगा रहेगा, ग्रेडर भी लगा रहेगा, 0.5 लिखो, स्लिंग लगा रहेगा। ये मटेरियल है, देख रहे बड़ा वाला मटेरियल है। ये सारे का नाम लिखा हुआ है, ए में क्या लिखना है, बी में क्या लिखना है, सी में क्या लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से जब ये बूम निकालेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इस लेंथ में ये वेट उठा सकता है। जब तक ये निकालेगा नहीं, इसको पता नहीं चलेगा कितना बूम है, कितना रेडियस है। ये कौन बताएगा? क्रेन ऑपरेटर बताएगा। जैसे ही क्रेन ऑपरेटर बताएगा, आप यहाँ पे सब डिटेल लिख लोगे, ठीक है। लिखने के बाद ये टोटल C और D मतलब जितना लोड आ रहा है उठाने के लिए, सब कुछ मिला के स्लिंग लोड, वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। जो भी लोड आ रहा है टोटल यहाँ आके लिख देना है। अब लिख दिया लोड, टोटल लोड हो गया। अब ये जब पूरा निकाल लेता है तो ये बताएगा क्रेन ऑपरेटर कि हमको यहाँ रेडियस ये है, यहाँ से 10 टन उठा सकते हैं, 10 टन उठा सकते हैं, ठीक है। तो 10 टन उठा सकते हैं मतलब 50% उठ रहा है। तो कैसे कीजिएगा? फार्मूला बताया ना, है जितना वेट मैक्सिमम वेट से डिवाइड करना है जो एक्चुअल वेट से। मान लीजिए ये 5 है तो 5 से डिवाइड करना है 10 में, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ टोटल डिटेल होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का कंपिटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज, दूसरा ये सिग्नल, ठीक है, और तीसरा स्लिंग को बांधना और बैरिकेशन, इतना उसके बाद ही काम कीजिए, ठीक है। आगे ट्रेलर